हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी माड़ेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर एट केडी पवार बीएड कॉलेज सावनेर। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए टीचर, व्हाई वी नो अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन and its interpretation and application, how to assess learner by use of standard deviation। ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब देखो, डेविएशंस के 4 मेजर्स हैं, उसमें से सबसे रिलायबल वैलिड जो मेज़र है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, एवरेज डेविएशन, पर सबसे विश्वसनीय रिलायबल जो मेजर्स है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स प्राप्तांकों का विचलन, प्राप्तांकों का प्रसरण कहाँ तक हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी से। अब सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स आपको पता है, मीन मोड मीडियन, ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं। उन मेजर से प्राप्तांकों का विचलन कहाँ तक हुआ है वो हमें डेविएशन बताता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं, और उसका इंटरप्रिटेशन तो बहुत ही मज़ेदार है। सो डोंट स्किप माय वीडियो एंड वॉच टिल द एंड, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बीएड कर रहे हैं या फिर टीचर है ऑलरेडी, उनको भी यह चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करने के लिए बताइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और नेट, सेट, सीईटी, टीईटी सबके क्लास हम लेने वाले हैं, और इसका भी यूज़ होता है सब इसमें एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो टीचर से रिलेटेड होती हैं। तो आप यह देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। तो देखिए, नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आता है। उसमें से 8 मार्क्स होते हैं कैलकुलेशन के ऊपर और 2 मार्क्स होते हैं उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए फ्रॉम द गिवन डाटा। अब आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी जाती है इसमें सिर्फ, तो आपको निकालना होता है। साथ में आपको इसका फार्मूला भी दिया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला भी दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से निकालते हैं। देखिए, हमने इसके पहले के जो वीडियोस देखे थे उसमें भी हमने मीन मोड मीडियन निकाला था। तो मीन मोड मीडियन में हमने जिस तरह से निकाला है, सेम उसी तरह वही मेथड आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। आपको n की वैल्यू इसमें ऑलरेडी दी ही जाती है, n की वैल्यू 50 है इसमें, और आपको फार्मूला दिया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, रूट में होता है, ठीक है, समेशन fx डैश स्क्वेयर अपॉन n माइनस समेशन fx डैश अपॉन n होल स्क्वेयर इनटू i। यह फार्मूला आपको दिया जाता है एग्ज़ाम में, या फिर जो टीचर है उन्होंने यह फार्मूला लिख लीजिएगा। देखिए, इसमें से जब हमने मीन मोड मीडियन निकाला, परसेंटाइल निकाला, तो आप हमें पता है आई कैसे निकालते। इस जिन्होंने आई निकालना नहीं जाना है तो इसके पहले के वीडियोस आप देख लीजिए। आई मतलब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल हम निकालते हैं फार्मूला से, आई इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे 44.5 माइनस 39.5 इज इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 5, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अभी देखिए, इसमें से n की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी गिवन होती है, 50 है। हमारे क्लास में बच्चे कितने हैं? टोटल 50 बच्चे हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में 50 बच्चे हैं। अभी देखिए, f इंटू एक्स डैश आपको निकालना है और उसका स्क्वायर भी निकालना है। तो जो जो फार्मूला में दिया है, हमें कॉलम कैसे बनाना है, इसकी एकदम सिंपल वे है कि जो आपको फार्मूला में दिया है वही आपको कॉलम में निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो फार्मूला के लिए हमें ज़रूरी होता है, जो फार्मूला में दिया है वो हमें कॉलम के ज़रिए निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको आसानी हो जाएंगी। ठीक है, फार्मूला की तरफ देखते जाइए और कॉलम बनाते जाइए। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे एक्स डैश लग रहा है, दोनों जो वेरिएबल्स है उसमें आपको एक्स डैश लग ही रहा है। और एक्स डैश क्या होता है? एक्स डैश होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। ठीक है, हमें एज्यूम मीन
उसका मेथड यूज़ करके एक्स डैश निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक्सएम से जो हम डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट क्लास इंटरवल जो दिए है उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल का एवरेज समझ लो, जैसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 44 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा आपका 42, यहाँ पे 37, यहाँ पे 32, देन 27, देन 22, देन 17, यहाँ पे आ जाएगा 12। इस तरह से आपको मिड पॉइंट निकालना है। देन मिड पॉइंट निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, आई। आई का फार्मूला आपको पता है, आई इज इक्वल टू एक्स एम माइनस ए एम डिवाइडेड बाय आई। यहाँ आप कहीं बाजू में लिख के रख दीजिएगा, ये फार्मूला किसका है, एक्स डैश का। एक्स डैश या फिर डी भी दिया रहेगा आपको किसी फार्मूले में, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यह काय का फार्मूला है, एक्स डैश का। एक्स डैश का कॉलम आपको निकालना है अभी। एक्स डैश इज इक्वल टू मतलब डेविएशन इज इक्वल टू एक्स एम माइनस ए एम डिवाइडेड बाय आई। तो एक्स एम यहाँ पे है 42 और यहाँ पे कोई भी आप एज्यूम मीन ले लीजिए इसमें, क्योंकि हम एज्यूम मीन के मेथड से निकालने वाले हैं। तो 27 मैंने एज्यूम मीन ले लिया है। तो यहाँ पे एक्स एम की वैल्यू 42, एज्यूम मीन 27 डिवाइडेड बाय आई, मतलब आई की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, आई की वैल्यू 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे +3। एक्स डैश का कॉलम निकाल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, क्योंकि 27 माइनस 27 0, -1, -2, -3। इस फार्मूला का यूज़ करके आपको एक्स डैश का कॉलम निकालना है। क्योंकि एक्स डैश का कॉलम क्यों निकालना है, क्योंकि हमें फार्मूला में पूछा है, फार्मूला में एक्स डैश हमें चाहिए है, ठीक है। एफ के साथ चाहिए है इधर भी, और यहाँ पे एक्स डैश का स्क्वायर भी चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूले में आपको क्या पूछा है, समेशन एफ एक्स डैश पूछा है। तो एफ आपके पास है एफ इंटू एक्स डैश, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कॉलम नया बन जाएगा, वो होगा एफ इंटू एक्स डैश का, ठीक है। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है हमें। 5 इंटू 3 15, 15, फिर 6 इंटू 2 12, 9, 0, -7, -10, यहाँ पे -9। अभी देखिए f इंटू एक्स डैश मिल गया, पर यहाँ पे समेशन के साथ पूछा है, तो हमें यहाँ पे नीचे उसका एडिशन करना पड़ेगा इस कॉलम का, f इंटू एक्स डैश के कॉलम का। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव में है, कुछ वैल्यूज़ हमारी निगेटिव में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निगेटिव 10 + 9 + 7 कितना हो जाएगा, -26। ऊपर का प्लस में है तो उसका एडिशन हम अलग करेंगे। 15 + 12 27 + 9 कितना हो जाएगा, 36 +36। तो यहाँ पे है +36, यहाँ पे -26, मतलब हमारे समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 10, ठीक है। अभी हमारे को ये वाले वेरिएबल का मिल गया, समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पे देखिए समेशन एफ इंटू एक्स डैश स्क्वायर चाहिए बोलते, ठीक है। तो एफ इंटू एक्स डैश हमारे पास है और हमें यहाँ पे चाहिए एफ इंटू एक्स डैश स्क्वायर चाहिए। अगर हम इन दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास एफ इंटू एक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एफ इंटू एक्स डैश स्क्वायर कब आएगा, जब हम इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो, क्योंकि एफ वेरिएबल एक बार ही है और एक्स डैश को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स डैश स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए कैसा आएगा, यहाँ पे 345, यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 2 24, यहाँ पे 9, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा हमारा +7, यहाँ पे 20 +20 क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 9 3 27, ठीक है।
यहाँ पे भी हमें कितना पूछा है, क्या बोला है, समेशन एफ एक्स डैश स्क्वेयर। अभी देखिए इसको ज़रा एडिशन कीजिए, हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, तो इसका एडिशन कीजिए, कैलकुलेटर में कीजिए सारे लोग। समेशन एफ एक्स डैश स्क्वेयर इस कॉलम का कितना आता है टोटल, बताइए बताइए। 132 आता है क्या? देखिए एक बार सब लोग कंफर्म कीजिएगा, आ रहा है 132? ठीक है, तो ये दोनों हमने वैल्यूज़ निकाल ली अभी। अब इसको पुटअप करते हैं फार्मूला में। समेशन एफ एक्स डैश स्क्वेयर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, देखिए समेशन एफ एक्स डैश स्क्वेयर की वैल्यू 132 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू कितनी है 50 है, माइनस समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10। देखिए ये ज़रा ध्यान से पुटअप करना ये वैल्यू। समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू हमारी है 10 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 50 और इसका होल स्क्वायर बोला है, मतलब होल स्क्वायर वैसे के वैसे ही रखना है हमें, और इनटू आई कितना है, आई की वैल्यू हमारी है 5। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेटर में कीजिए, 130 डिवाइडेड बाय 50 कितना आता है 2.64 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 50, इसके पहले भी हमने किया था, कितना आता है 0.2 स्क्वेयर, 10 डिवाइडेड बाय 50.2 और उसका स्क्वेयर इंटू 5। ठीक है, फिर देखिए 2.64 जैसे के वैसे ही रहने दीजिए, 0.2 का स्क्वेयर कितना होता है 0.04। ठीक है, अब इंटू 5, अब स्क्वायर रूट में 2.64 माइनस 0.04 कितना आ जाएगा 2.6। ठीक है, इसका अगर हम माइनस करते हैं तो 2.64 में से 0.04 माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी 2.6। ठीक है, इंटू 5 अभी ये रूट में 2.6 यह वैल्यू रूट में डाली है और कितनी आती है वो बताइए मुझे, वो आती है 1.61 इंटू 5, कितना आएगा इसका 1.61 इंटू 5। देखिए कैलकुलेटर में कितना आता है 8.06, मतलब हमारी एसडी की वैल्यू कितनी आई, एसडी की वैल्यू आई 8.06। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको ऑलरेडी एग्जाम में दिया ही रहता है, सिर्फ आपको निकालना, जो हम एज्यूम मीन जैसे एज्यूम मीन शॉर्ट मेथड से जैसे हम निकालते हैं उसी मेथड का यूज़ करके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के लिए वही मेथड आपको यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे ही सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करने के बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिली है 8.06। ठीक है, इतना आपको 8 मार्क्स के लिए पूछते हैं आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के बीएड के कोर्स में। ठीक है, 8.06। अभी देखते हैं इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखिए, मैं थोड़ा जनरल इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ, अगर आपकी 2-3 के ऊपर इसका इंटरप्रिटेशन बेस होता है, जैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज अगर ज़्यादा हो, आपका लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल अगर ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी ये ज़्यादा ही आएंगी। और जिस डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज और क्लास इंटरवल कम होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम आती है। और एक पैरामीटर है कि अगर आपके n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ जो बच्चे होते हैं क्लास में, जो ग्रुप होता है वो ग्रुप अगर 20 से लेकर 30 का होगा तो वैल्यू कभी भी और वैल्यू अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की 5 आती है या 5 के नीचे आती है और आपका बड़ा ग्रुप होगा, मतलब 100 होगा बच्चों का ग्रुप या फिर 150 होगा, तो आपकी वैल्यू अगर 5 आती है, 5 से लेकर 7 के बीच आती है, या फिर 10 मतलब 50 से लेकर 60-70 तक आपका ग्रुप होगा, मतलब n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी 60 से लेकर 70 100 के बीच होंगी या 100 या 150 के बीच में होंगी,
तो आपकी वैल्यू अगर 5 से लेकर 7 के बीच आती है तो हम बोल सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा कर सकते हैं कि ग्रुप इज़ होमोजीनियस, मतलब टीचर जो मेथड से पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे, मतलब आपके ग्रुप में एक ही IQ के बच्चे, एक ही तरीके के बच्चे वहाँ पे हैं, होमोजीनियस बच्चे वहाँ पे हैं, तो टीचर कोई भी एक मेथड से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मतलब जो मेथड से वो पढ़ा रहे होंगे वो ठीक है, उनको ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ये कम आई है, उसका प्रसरण जो है वो कम आया है, तो आपको वहाँ पे टीचिंग मेथड्स में वेरिएशंस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका n की वैल्यू छोटी है, मतलब n आपका छोटा है और वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, देखिए इफ़ n इज़ 20 और 30 या फिर 60-70 ले लीजिए, या फिर n की वैल्यू 100-150 होंगी और आपकी वैल्यू अबोव 5 जा रही है और यहाँ पे अबोव 10 जा रही है, तो आपके यहाँ पे हेटेरोजीनियस स्टूडेंट्स है, मतलब बहुजंसी विद्यार्थी बैठे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के विद्यार्थी है, अलग अलग IQ वाले बच्चे हैं, मतलब अलग अलग IQ वाले बच्चे होंगे हमारे क्लास में, तो अलग अलग मार्क्स भी उनको प्राप्त होंगे, एक ही तरीके के मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे, उनको अलग अलग अंक प्राप्त होंगे, उनमें विस्तार भी बहुत रहेगा, डेविएशन भी बहुत रहेगा, तो टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मेथड्स में वेरिएशंस करने पड़ेंगे, मतलब अलग अलग टीचिंग मेथड्स का उपयोग करना पड़ेगा जिससे बच्चों की नीड पूरी हो सके, जिससे बच्चों को अच्छा लर्निंग हो सके। तो इस तरह से आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है। मैंने यह जनरल इंटरप्रिटेशन आपको बताया है। अगर आपका गट मतलब n के ऊपर से आपको बताया है कि n आपका छोटा होगा, n की वैल्यू कम होंगी, 50 से लेकर 60 के बीच में होंगी, तो उसकी वैल्यू 5 या 7 के बीच में आनी चाहिए। अगर उसके ऊपर जा रही होंगी तो हेट्रोजीनियस ग्रुप हम उसको बोलेंगे, हेट्रोजीनियस आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो टीचर ने ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मेथड्स का उपयोग वहाँ पे करना पड़ेगा। तो यह इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। यह स्क्रीनशॉट आपको जो एग्ज़ाम में पूछेंगे क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यह चाहे ऊपर का आए आपको या फिर नीचे का आए, आप उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन दे देना। ये आपको 2 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड वॉच माय वीडियोज़। मैं और भी आपके लिए वीडियोज़ लाने वाली हूँ, TET CTET कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी टीचर से रिलेटेड होते हैं उससे रिलेटेड। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।